नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 18 ईयर एक गर्ल का हैंड एनालिसिस लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। हैंड तो क्लियर नहीं है, पर जितना समझ में आएगा हम उसे चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये फिंगर्स टिल्ट हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा ये भी है। तो यहाँ से इनके जो ओनर हैं, इनसे रिलेटेड जो फिंगर के ओनर हैं, उनमें कहीं ना कहीं पावर में कमी आ गई है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो वो देंगे उसमें कमी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये जुपिटर के फिंगर है, तो यहाँ जुपिटर कमज़ोर हो जाएगा, सही समय में सही डिसीज़न नहीं ले पाना। अब कैसे बोलेंगे? ज्ञान की कमी। एक कहावत है ना, लक्ष्मी तिलक लगाने तो बंदा मुंह धोने, सही समय में सही काम ना कर पाना। यह सब कभी किसी को कुछ बोलना है तो सही समय में वो सूझेगा ही नहीं, बाद में सूझेगा, इस तरह से एक्टिविटी हो जाएगी। दूसरा, ये जो जुपिटर होता है, ये पेट से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड दिखाता है। जो लंग्स होता है आपका, और आपका जो आपके जो पेट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ये सब जुपिटर के कंट्रोल में होता है। जैसे पेट से रिलेटेड शुगर भी आएगा, या प्राइवेट पार्ट भी, मतलब थायराइड से लेके आपके प्राइवेट पार्ट तक जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो सब जुपिटर, तो इनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देना। तीसरा, इनके शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना। चौथा, क्योंकि अब हेल्थ इशू है तो बच्चे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आना। और क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ज्ञान में कमी, तो थोड़ा एजुकेशन को भी संभाल के करना होगा, बीच में ब्रेक दे देते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ यहाँ पर क्या आएगी कि ओल्ड एज में थोड़ा फाइनेंशियली या फैमिली सपोर्ट का कम मिल पाना। ये इतनी चीज़ें ये अपनी लाइफ में फील करेंगी। अब इसको और एंगल से कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली पिक्चर दिख तो नहीं रहा है प्रॉपर, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये फर्स्ट फैलेंज, सेकंड और थर्ड, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये लाइनें बन गई हैं। ये जब लाइनें बनती तो इसे शत्रु बाधा लाइन बोलते हैं। ये शत्रु बाधा लाइन, शत्रु बाधा लाइन का मतलब क्या होता है? एनिमीज़। या तो बच्चा बहुत स्टबन हो जा रहा है कि मम्मी बोल रही बेटा ये कर लो, तो वो सुनना ही नहीं, हाँ बोल देंगे बट करना नहीं, करना तो मन का होगा। या तो नहीं, और ये होगा कि लाइफ में एनिमीज़ बहुत फील करेंगे कि हमारा सब काम में ब्रेक लगा देते हैं। लाइक हमसे लोग बहुत ज़्यादा शत्रुता जैसा व्यवहार करते, इस तरह भी ये फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक। दूसरा, जैसे कि ये सेकंड फैलेंज में बना हुआ है, तो फर्स्ट फैलेंज होता है हमारा मेंटल वर्ड, सेकंड फैलेंज होता है हमारा प्रैक्टिकल वर्ड, हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो इन फैलेंजेस में बना है तो ऑफकोर्स कामकाज में दिक्कत आएगी। जहाँ पर गुरु का एरिया हो तो गुरु से रिलेटेड पोर्टफोलियो में दिक्कत आएगा, शनि से रिलेटेड पोर्टफोलियो में, सूर्य से रिलेटेड पोर्टफोलियो में दिक्कत, क्योंकि उनसे रिलेटेड कामकाज में और उनसे रिलेटेड हेल्थ में। फॉर एग्जांपल, अब ये गुरु का है तो यहाँ पर इनको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब प्रॉब्लम तो मैंने बताया थायराइड से लेके, ये ऑलरेडी इनका स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये फैलेंजेस इनके बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली ये फील करना शुरू। अब जैसे यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी, तो ये शनि, तो स्किन एलर्जी दिखना शुरू हो गया होगा इनको, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ से दिक्कत आ गई। ये मुड़ा है तो ये धार्मिक किस्म की तो होंगी। धार्मिक कैसे होंगी? पाप पुण्य डरने वाली। अच्छा, ये पूजा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर हम पूजा करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। तो लाइक इस तरह की धार्मिकता इनमें आएगी कि हाँ, हमको पूजा करना चाहिए क्योंकि लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहेंगे, इसलिए हम पूजा, मतलब एक कॉन्सेप्ट होगा इनके माइंड में, इसलिए पूजा करनी है। दूसरा ये है, अब ये भी है, तो ये सूर्य की ओर है, सूर्य कॉन्फिडेंस देता है तो कॉन्फिडेंस में कमी हो जाएगा। दूसरा, ये शनि है, शनि करियर को बताता है, तो करियर में भी थोड़ा स्लोनेस फील करेंगी, क्योंकि गर्ल है तो ये मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल शादी हो रहा, बच्चे हो रहे, तो थोड़े दिन करियर स्टॉप करके घर देख रही हैं, बच्चों को देख रही है, तो ये करियर में थोड़ा समय ब्रेक ज़रूर देता है, क्योंकि ये पितृदोष है, एक ये पितृदोष है। अब ये सूर्य शनि की ओर देख रहा है, तो लाइफ में थोड़ा स्लोनेस बना देना, थोड़ा सा दुख, अकेलापन, निराशा दे देना, इस तरह की एक्टिविटी, थोड़ा अकेला फील, अलोन, लोनली फील करना, इस तरह से चीज़ें इनके लाइफ में ये फील कर सकती हैं। ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, तो इसे इस हिसाब से अच्छा मानते हैं कि आजकल
लोग चतुर चालाक समझदार रहना चाहिए। तो ये टिल्ट होता है तो इस तरह के लोग रहते हैं कि बहुत समझदार रहते हैं, चतुर चालाक रहते हैं। बट थिंग इज़ कि मेरे हिसाब से सीधा रहना चाहिए। बट टिल्ट है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा, तो क्योंकि यूनिवर्स से जब आपके ये आ रही एनर्जी आ रही है, तो जब टिल्ट हो गए तो प्रॉपर नहीं जाती ना, क्योंकि उंगली तो इस तरफ मुड़ गई, तो थोड़ा टिल्ट मतलब कि वहाँ माउंटेन में वो प्रॉपर एनर्जी पहुँच नहीं पा रही। इसको इस तरह से समझेंगे। दूसरा, ये जो दोनों जो रूट है इनके दोनों फिंगर्स ये इक्वल हो गए। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बच्ची बहुत कंफ्यूज रहेगी, ये सब्जेक्ट लूँ कि वो सब्जेक्ट लूँ, ये कपड़ा लूँ कि वो कपड़ा लूँ, ऐसा करूँ कि ऐसा करूँ, कि दो चीज़ें तो हमेशा मन में चलेगी कि ये करना है कि वो करना है। ये हमेशा इनके माइंड में चलता रहेगा। अब इनका थंब देख लेते हैं। इनका थंब बहुत अच्छा है, ये इसकी साइज़ देखिए, बहुत अच्छी साइज़ है इनकी, बहुत बड़ी है। तो ये बोलने चालने की कला में बहुत माहिर रहेंगी, बहुत अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलेगा, क्योंकि इनका जितना थंब बड़ा होगा वो उतना ही उनमें फायर एनर्जी, मतलब लोग उनकी बात मानेंगे भी और लोग उनके हिसाब से चलेंगे भी। ठीक है, तो इनकी फायर एनर्जी या इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनका जो पहला फैलेंज है ये काफ़ी बड़ा है और ये नुकीला भी है। तो ये बहुत क्रिएटिव भी होंगी, मतलब जैसे जब ये कुक करेंगे तो ये सोचेंगे थोड़े उसमें क्रिएटिविटी डाला जाए, तो उसमें अपनी क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर ये इन्हेंस ज़रूर करेंगी। ठीक, दूसरा ये इनका होता है, ये वाला जो फैलेंज होता है ये इनका होता है तर्क शक्ति को बताता है। जब ये तर्क करने जाती किसी से अपनी बात रखती, तो वो उनमें तर्क कुतर्क बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनें बन चुकी हैं। तो जहाँ पर ये अपनी बात रखना चाहेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। बोलेंगे कि समझाने जाते हैं तो सामने वाला मेरी बात समझ नहीं रहा है, प्लस थोड़ी सी फाइटिंग ही हो जा रही है, तर्क का कुतर्क निकल गया है। इस तरह से चीज़ें भी देख सकते हैं। ये चीज़ों को ज़्यादा डार्क होने नहीं देना है, इसके उपाय आप ज़रूर करिएगा ताकि ये डार्क ना हो। ये जैसा जैसा आपके हाथ में डार्क होता जाएगा और प्रोमिनेंट होता जाएगा। प्रोमिनेंट इट मीन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स या जो भी बेनिफिट या प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसलिए इसको परिहार करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस इनका बुद्धा साइज़ बना हुआ है इनके थंब में, तो ये अपने फील्ड की मास्टर होंगी। जो भी इनका फील्ड रहेगा ये इन अपने फील्ड की मास्टर रहेंगी। लोग इनसे पूछ पूछ के काम करेंगे। बहुत हद तक का ये कंसल्टेंसी जैसे चीज़ में जा सकती, एडवाइस देना। ठीक है, लोग इनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे। बहुत लोग इनका, क्योंकि इनका थंब बड़ा है ना, तो एडवाइस अपने हिसाब से रूल बनाना, रूल फॉलो करवाना या एडवाइस रिलेट करना, कम्युनिकेशन करना, ये बहुत टॉकेटिव भी होंगे। तो अपने एक धुरी का केंद्र भी बनेंगी। मतलब जितना फॉर एग्जांपल ये जिस सिटी में है या जिस कंपनी में है तो इन्हें सब जानेंगे, सब इनसे एडवाइस लेंगे, और मे बी वो इनका प्रोफेशन भी हो सकता है एडवाइस करना। तो आइए अब इनका हम पाम का स्टडी करते हैं। उतना अच्छा तो पाम हमें नहीं मिला है, पर जितना मिला है हम कोशिश करेंगे कि बता सकें। जी देखिए, ये पाम देखिए इनका। सबसे पहले तो इस तरह का आप लोग फिंगर मत रखा करिए अपना, कभी भी थंब को ऐसे मत। ये पूरा एल शेप में रहना चाहिए। जितना एल शेप में रहता उतना व्यक्ति उदार माइंड का रहता है, उदार रहेगा, हेल्पिंग रहेगा। ठीक है, ये जितना रहता है ये नैरो माइंडेड संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। तो इस तरह का मत रखा करिए कभी भी। हमें हाथ हमेशा खोल के रखना चाहिए, हमेशा देने वाली पोजीशन में रहनी चाहिए। उसको दबा के मोड़ के नहीं रखना चाहिए, हाथ को खुला रखना चाहिए। ये लाइफ लाइन है। अब देखिए, शुक्र पर्वत तो इनका बहुत अच्छा है, पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर पूरा नीला कलर आ गया, आपको देख रहे होंगे ब्लू आ गया। तो ये हेल्थ इशू को बताता है। पहला चीज़ तो कि इनके लाइफ में हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम देगा। दूसरी चीज़, अब ये गर्ल हैं तो इन्हें सबसे पहले तो प्राइवेट पार्ट में तकलीफ़ देगा, क्योंकि ये गर्ल हैं
तो इस तरह की चीज़ों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देगा या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरी, इनके हाथ में बहुत लाइन बने हुए, जाल बने हुए आप देख रहे होंगे, ये बहुत जाल, ये जैसे जैसे डार्क होंगे ना तो ये ऐसे वैसे प्रॉब्लम और क्रिएट करे। अब ये क्या है, जाल जो बनना है मानसिक टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, रात में सो रहे हैं, चौंक के उठ रहे हैं, डर रहे हैं, इनका जो सोल और माइंड और सोल दोनों पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव होता चला जाएगा। हर चीज़ों को नेगेटिव एस्पेक्ट में देखना, हर चीज़ों से डरना या हर लोगों को गलत समझना, क्योंकि ऐसा लाइफ में होता चला जाएगा तो वो अपनी धारणा ही वैसी बनाती चली जाएंगी जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे ये डार्क होगा ये अच्छा नहीं, तो ऑब्वियसली इसको आप थोड़ा रिमूव करना। अभी लाइट है तो इसका इफेक्ट लाइट रहेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, जैसे आप इसका शुक्र पर्वत देख रहे हैं, शुक्र पर्वत ने एरिया कम लिया है जिस बजाय चंद्र पर्वत के, तो इट मीन क्या होगा, मानसिक टेंशन ज़्यादा रहेगा, अकेलापन, निराशा, उदासीनता, कफ कोल्ड होना, शरीर से कमज़ोर रहना, क्योंकि वो चंद्र है ना, अकेला करना, इस तरह की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। बजाय कि अगर ये जितना बड़ा होगा तो ये इनके फ्रेंड्स, इनके सर्कल्स ज़्यादा रहते तो वो कम होंगे और इनके थोड़ी सी नेगेटिव एस्पेक्ट या टेंशन लेने वाली चीज़ें ज़्यादा होगी। भले ही इनका बड़ा तो है, मतलब ये दोस्ती करना पसंद करेंगी, शॉपिंग करना, घूमना, एंजॉय करना, पिकनिक करना, और लाइफ में भौतिक तो सब भौतिक सुख सुविधा इनको 101% तो मिलने वाली है इनके हाथ से। बट थिंग इज़ कि उन चीज़ों को लाते तक ही टेंशन में रहेंगे कि वो हार मैंने देख लिया तो कब घर में आए तभी शांति मिलेगी, तब तक वो टेंशन क्रिएट करती रहेंगी और जब मिल गया तो एक बार भी नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो दिखाने के लिए तो कोई है ही नहीं जिसको ये दिखाएं, क्योंकि ये तो एरिया बड़ा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर एक लाइफ जो है सीमित हो जाएगी, लाने तक का ही शौक़ होगा, वो उसको पहन के घूम नहीं पा रही, इंजॉय नहीं कर पा रही भौतिक सुख सुविधाओं को, क्योंकि एरिया कम लिया है। इसको आप देख के चलिए। प्लस यहाँ सिस्टर लाइफलाइन बना हुआ है जिसको मंगल रेखा बोलते हैं। मंगल रेखा बना हुआ है तो लाइफ में जैसे हेल्थ इशू आ रहा है या मेंटल टेंशन आ रहा है तो ये बताता है मंगल रेखा कि मैं तुझे इफ़ेक्ट तो दूंगा पर बहुत कम करने की कोशिश भी करूंगा, क्योंकि मंगल है, सिस्टर लाइफलाइन है, बड़ी सी बड़ी हेल्थ इशू आएगी पर कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें सेफ रखने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मंगल रेखा हूँ, सिस्टर लाइफलाइन हूँ, आपके लाइफ का बॉडी गार्ड होती है, इसको बॉडी गार्ड रेखा भी बोलते हैं। बट जब बॉडी गार्ड कोई रखता है, हम तो नहीं रखते हैं, कोई रखता है तो ऑब्वियसली उसको जान का खतरा है तभी तो है। इट मीन मंगल रेखा बना है, इट मीन लाइफ में वो प्रॉब्लम है तभी मंगल रेखा बना है। अब कोई एक नेता मंत्री रखते हैं क्योंकि उनको जान का खतरा है तभी वो बॉडी गार्ड रखते हैं, तो इनका बॉडी गार्ड बना है, इट मीन इनको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बॉडी गार्ड करने के लिए भगवान ने बॉडी गार्ड दे के भेजा है। ठीक। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैंने एक जगह देखा था, इनका ऐसे हो गया तो हस्बैंड कहीं ना कहीं एक हिटलर जैसा स्वभाव वाले नेचर हो सकते हैं कि अपनी मनमानी करना या अपना चलाने वाला नेचर ऐसा उनका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक इस तरह से एक रेखा ऐसी जुड़ी हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इनकी लाइफ लाइन है, लाइफ तो पूरी दिख रही है, मंगल रेखा बन गए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी ब्रेन लाइन भी बहुत अच्छी, ये बताती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा और ये बुद्धिमान बनती जाएंगी, एक मिनट भी खाली नहीं गंवाएंगी, कुछ ना कुछ पढ़ना या अपने आप को समय के साथ अपडेट करना इनका चलता रहेगा। बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये इनकी मंगल रेखा है, ये सॉरी माइंड लाइन है। अब आप देखिए कि इनको कितना टेंशन है, यहाँ पर से तो ये थोड़ा कट सा गया है मंगल रेखा, सॉरी माइंड लाइन, ये देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी दिख रहा है। उसके बाद से ये देखिए ये पूरा आइलैंड फॉर्मेशन, मतलब ये ऐसा कि माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा माइंड में ऐसी कोई लाइफ में एक्टिविटी चल रही है जिसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा, या घर परिवार में कोई गड़बड़ी आ रही है, घर परिवार के किसी मेंबर्स को, या फिर इनके लाइफ में ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिससे इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है।
प्लस यहाँ पर तो थोड़ा सा कट है, ये ऐसे करके कट गया और यहाँ से फिर एक माइंड, तो इस दौरान भी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इस समय इसको मेंटली स्ट्रेस बोला जाएगा ये टाइम भी, क्योंकि ये कट गया है, ऐसे बनी हुई है इसकी लाइनें, इनकी लाइनें, तो ये बीच में एक गैप है माइंड लाइन में, तो ये स्ट्रेस लेवल को बताता है कि घर परिवार में या उनके लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रहा है जिससे कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और ये बहुत ज़्यादा है। अगर आइलैंड है तो मतलब इसे लाइटली मत लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी एक छोटा सा माइंड लाइन में स्ट्रेस बना ही हुआ है, तो ये बताता है कि माइंड लाइन में काफ़ी ज़्यादा इनके स्ट्रेस है। अब इसको अपन कैसे देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इनका लेती हूँ, क्योंकि देखो हमें थोड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पर लेने में, क्योंकि ये हाथ जुड़ा हुआ है, ये अब ये थोड़ा सा काउंटिंग करने में मुझे गड़बड़ होगी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि उंगलियों के बीच थोड़ा गैप आना चाहिए, तो वहाँ से निकालते। फिर भी चलो मैं इसे 25 साल ले लेती हूँ या 22-23 साल ले लेती हूँ। तो आप ये देखिए कि 22 और 22 ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 22 है, तो यहाँ पर 21, 22, 21, 20, 19, 18 ईयर से कुछ एक स्ट्रेस लेवल इनके लाइफ में चल रहा है, ये यहाँ से। बाकी इसके पहले इनका क्लियर था, तो ये स्ट्रेस लेवल इनका 18 से इनके लाइफ में स्ट्रेस लेवल इनका चलना शुरू हो जाएगा। ये एक आइलैंड का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक। दूसरा इनके लाइफ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच गैप है, तो ऐसे बच्चे लोग स्टैंड लेने में माहिर होते हैं, स्टैंड लेने वाले स्वभाव के होते हैं। मतलब इन्हें कोई पसंद आए, कभी ये लव मैरिज को भी इंगित करता है कि ये लव मैरिज करेंगी, जिनसे पसंद करती हैं उनके साथ थोड़ा मुश्किल होगा, परिवार वाले अलाउ ना करें, पर ये करें शायद तक लव मैरिज। कभी कभी ये 2 शादियों को भी रिप्रेजेंट करता है, बीच में गड़बड़। दूसरा ये समझदार रहेंगी, अपनी जिम्मेदारी खुद से संभालने वाली रहेंगी। दूसरा स्टैंड लेने, गलत को गलत बोलने वाला स्वभाव भी रहेगा कि गलत है तो गलत रहेगा, ये बोलेंगी। चौथी, माँ का जीवन भी इनके टफ रहता है, माँ के जीवन में भी स्ट्रेस आता है, या माँ के सुख में कमी आता है, या माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं रहे, या माँ के साथ सुख में कमी, या माँ के लाइफ में स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें ये दिखाई देती है। इतना जो गैप होता है ना, ये इस चीज़ को। बाकी अगर मैं थोड़ा सा अंदर की लाइन पढ़ती हूँ, पर पहले मैं एक बार इनके हार्ट लाइन को बता देती हूँ। ये इनका हार्ट लाइन है, ये देखिए हार्ट लाइन गया है, ना तो शनि के ऊपर है ना बुध के, तो ऐसे लोग काइंड हार्टेड रहते हैं, मनी माइंडेड नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहेंगे, बट थोड़ा काइंड हार्टेड स्वभाव के भी रहेंगे, ये कह सकते हैं आप इनको। थोड़ा सा ये भी बना है गुरु वाले, जो कि धार्मिक स्वभाव को भी बताता है। तीसरा आप देखेंगे ये इनका इनका वो है सूर्य का माउंटेन है। अब सूर्य माउंटेन आप देखेंगे इतना कचड़ा हुआ है, इतना एक खचर पचर है, जो कि स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, ये मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और जॉब में भी स्टेबिलिटी थोड़ी कम फील करेंगी। तीसरा, ये इनकी फीलिंग्स ख़राब हो रही है। अब मोस्टली ऐसा होता है ना, शादी से देखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो अपने घर वाले या हस्बैंड, जब इस तरह की इनकी देखिए, इनकी जो हार्ट लाइन है वो कितनी ख़राब हुई पड़ी हुई है, ये देखिए ये, तो ये दिल से दुखी हो रही हैं, ये दिल से दुखी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, और कहीं ना कहीं हार्ट की तकलीफ़ भी बताता है कि हार्ट की तकलीफ़ और अपने लोग या हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड के साथ फीलिंग का ख़राब होना, ये इस तरह रिप्रेजेंट करता है इनकी हार्ट लाइन। तो ये हार्ट लाइन का ये सही नहीं है, बहुत दुखी रहना।
आत्मा से कोई दिल दुखा जाए, मतलब जिस पे ट्रस्ट की हो वो आत्मा से एकदम दिल के अंदर घुस के दुखी पहुंचा के आ जाए, ये ऐसी लाइनें हैं। तो इसको आप ज़रूर आप इसको करिएगा। प्लस शादी के लिए आप इसको लाइटली मत लीजिएगा। शादी के लिए मैं ज़्यादातर सूर्य पर्वत को प्रेफर करती हूँ, और आप देखिए उसकी हालत एक भी लाइन नहीं है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर आप लाइटली मत लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ऐसी लाइन बनती है तो ये बताता है कि ये पढ़ती लिखती रहेंगी, कुछ ना कुछ पढ़ती लिखती रहेंगी। आगे इनका जो भी प्रोफेशन होगा उसमें पढ़ना भी ज़रूरी रहेगा अपडेट करने के लिए। दूसरा, ये स्किन एलर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे लोगों को स्किन एलर्जी भी होगा। तीसरी चीज़, ये 21-22 साल या फिर आप देखेंगे कि 18, 19, 20 के बाद से इनमें एक अद्भुत इनके लाइफ मेंटली ये जैसे जिस चीज़ को पकड़ेंगे, जिस फील्ड जिस चीज़ की पढ़ाई करेंगे उसमें एक गॉड गिफ्ट टैलेंट भी आएगा एज एजुकेशन लेवल पे। मैं फैमिली लेवल पे नहीं बोलूँगी, एजुकेशन लेवल पे ये काफ़ी अच्छा करते जाएंगे। बट वहीं रिलेशनशिप में इनको गड़बड़ होता जाएगा, और जब रिलेशनशिप में गड़बड़ होगा तो ऑलरेडी ये स्ट्रेस अपने पढ़ाई में भी लेंगी। बट येस, अगर ये लाइन बना है तो ये पढ़ती लिखती रहेंगी, काफ़ी अच्छा पढ़ती लिखती रहेंगी, और कुछ ना कुछ ये एक गॉड गिवन टैलेंट भी आता रहेगा कि उनमें और बूस्ट करता रहेगा, इनकी इस कला को या पढ़ाई लिखाई को इस तरह बूस्ट भी करता रहेगा। आगे देखते हैं इनका जो बुध पर्वत है। बुध पर्वत ऑलमोस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा मैं मानूंगी। ये देखिए बुध पर्वत है, तो कम्युनिकेशनल स्किल मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एडवाइस से रिलेटेड स्किल इनका बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का ये उपाय करें। शनि इनको स्लो बनाएगा, जुबान का भी तीखा बनाएगा, थोड़ा सा तीखा बोल सकती हैं, और थोड़ा क्योंकि एक पितृ दोष भी लगा हुआ है इनको, तो जुबान का भी तीखा जब ये हो, और ये थोड़ा लाइफ को स्लो भी करेगा, पीछे भी धकेलने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जब चीज़ें बनती हैं तो यहाँ पर रेखाएं हैं, तो ये यूके यूएसए कनाडा की तरफ भी ये मूव कर सकती, ये चीज़ इनका दिखाता है। तीसरा ये कि अब जब यहाँ पर इस तरह का बना है तो लाइफ में लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है उसमें लॉस हो गया, या पैसा कहीं फंस गया, या कोर्ट कचहरी के भी योग इस तरह से ये दिखाता है, इस तरह की जब रेखाएं बन रही हैं। तो चंद्र पर्वत काफ़ी डैमेज है, बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा अकेला फील, नर्वसनेस फील, इस तरह की शिकायत ये देख सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लव अफेयर की ओर कम पढ़ के थोड़ा सा अपने करियर ओरिएंटेड बन के थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देंगी तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मुझे एक हाथ तो मिला है, अगर मैं इसको कर सकूँ तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये ऑलमोस्ट 21 साल है, और एक तो ये मुझे इसके मूवमेंट की रेखा बनती कि कहीं ना कहीं ये कंट्री चेंज कर रही हैं। ये 21 साल का जो एज है, तो 21-22 साल में भी ये कोई कंट्री चेंज करती हुई दिखा रही है, या फिर कंट्री या सिटी इस तरह का चेंज होगा, ये इस तरह का सिम्टम्स मुझे दिखा रहा है। बट वही है, लाइन इनके बहुत फाइन है, बहुत ज़्यादा फाइन है, तो अच्छे से इनकी लाइन का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रॉपर हाथ का पिक्चर इनका देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा हाथ है, पैसे से बहुत अच्छी रहेंगे, जिस फील्ड में रहेंगी उस फील्ड में उनका कमांड रहेगा, एडवाइजिंग रहेंगी, लोगों को एडवाइस करेंगी, लोग इनका सलाह मानेंगे, और काफ़ी अच्छे से लोग इनको रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ये अपनी एक धुरी की केंद्र होंगी। पर जब लाइनें इतने डिस्टर्ब हो तो इसका आपको रेमेडी करना ही पड़ेगा, ताकि ये अपने लाइफ में प्रोमिनेंट हो गए तो और ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस देगा। मेंटली स्ट्रेस या फैमिली से लेके स्ट्रेस, ये जैसे ये बना हुआ है तो ये कहेंगे कि शादी हो रही तो प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेन में है तो शादी करके गई है तो बहुत ज़्यादा वहाँ स्ट्रेस हो रहा है, आप इस तरह से उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की मुझे प्रॉब्लम दिख रही, कामकाज ये मुझे करते हुए दिख रही हैं, मुझे ऐसा पूरा लग रहा है कि ये कामकाज करेंगी, काफ़ी स्वाभिमानी कैरेक्टर की रहेंगी, ईगो भी रहेगा और रिस्पेक्टेड भी रहेंगी, नाक वाली लड़की रहेंगी,
और धार्मिक तो रहेंगी। आने वाला पीरियड थोड़ा सा स्लो हो सकता है, तो बेशक कोशिश करो कि आप एक्टिव रहने की। थोड़ा आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 7:30 ही आपको स्लो कर देगा। इट मीन आप नहा रहे हैं तो ठीक है, नहाते हैं 12 बजे नहाएं, फिर खाना 2 बजे हो रहा है, फिर 2 बजे का डिले हो गया तो अब जो नाश्ता हो रहा है आपका 8 बजे, 8 बजे के बाद खाना 11 बजे। तो ये छोटी छोटी डिलेनेस है। अगर आप ये फील करती हैं तो इट मीन आपके लाइफ में थोड़ा स्लोनेस, आपका शनि जा रहा है। तो थोड़ा आप इस अपने शनि का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये शनि माउंटेन में भी बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, क्योंकि लाइट बहुत है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि हेल्थ इश्यूज़ भी देगा। तो फ्रेंड्स, और मैंने आपके राइट हैंड में एक तिल भी देखा था जो कि केतु पर्वत पे है, वो भी आपका सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।